नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, बड़ी ही अजीब बात बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर शायद आपको यकीन ना हो। अजमेर शरीफ के जिला न्यायालय में एक याचिका दर्ज कराई गई जिसमें दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ की दरगाह एक विश्व मंदिर के अवशेष पर बनाई गई है। यह याचिका हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की है। इस याचिका की सुनवाई करते हुए राजस्थान की अजमेर जिला अदालत में ASI केंद्र अल्पसंख्यक मंत्रालय और अजमेर दरगाह कमेटी को नोटिस जारी किया गया। इस मामले पे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने की अपील की है। मैं सैयद नसरुद्दीन चिश्ती आपसे मुखातिब हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द ऑफिस ऑफ द सज्जादा नशीन स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन। मैं यहाँ के जो सज्जादा नशीन है उनका जानशीन उत्तराधिकारी हूँ और खुद बाहिसियत गरीब नवाज का एक वंशज उनकी औलाद हूँ। हमें इसमें पार्टी नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी ये हमारे बुजुर्गों की दरगाह से जुड़ा हुआ मामला है। हमने पूरी तरीके से इस पर नज़र बनाई हुई है और हमारे वकीलों से हम लोग टच में हैं। हमारी कानूनी टीम जो बनी हुई है पूरी वकीलों से टच में हम लोग कि जो एक नई परिपाटी देश में पैदा कर दी गई है, बनाई जा रही है कि आए दिन देखने में आ रहा है कि कभी किसी मस्जिद पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है देश के। ज़्यादा अजमेर दरगाह का सवाल है। अजमेर दरगाह से हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब जुड़े हुए हैं। सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई। अजमेर का इतिहास 850 साल का इतिहास है। ख्वाजा साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो आले नबी औलाद अली हैं वो 1135 में 1195 में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और 1236 में आपका विसाल हुआ। उसके बाद से ही दरगाह आज तक यहाँ कायम है। इन 850 सालों के अंदर तमाम मजहब के राजा रजवाड़े, मुगल, ब्रिटिश शासक यहाँ आके गुजरे। यहाँ पर आप देखेंगे क्वीन विक्टोरिया का भी हौज है, तो सबकी आस्था इस दरगाह से। वहीं इस मामले पर राजनेताओं ने भी अपना अपना पक्ष रखा। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी आरोप लगाया कि विवाद में शामिल लोगों का ताल्लुकात बीजेपी से और RSS से है। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल खत्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही? वहीं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि मामला कोर्ट के अधीन है तो किसी को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। हमारा काम है किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने इसे ओछी मानसिकता बताया। मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं। सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं।
सत्ता में बने रहें बस। सिविल जज मनमोहन चंडेल ने इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को दी है।